मौलानाओं को नहीं मानते और ना उनकी धमकियों से डरते हैं, ना उनके फतवों से डरते हैं, बल्कि जो समाज के लिए जो हितकारी है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और लगातार बनारस में हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते आए और यहाँ पे सारे लोग यही मिसाल पेश भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हिंदू धर्म से और इस्लाम धर्म को कबूल किया था, चाहे वो तलवार के बल पर चाहे किसी प्रकार से, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह से भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता है। तो लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म में आ रहे हैं, अपने राम जी को, अपने आराध्य को, अपने इष्टदेव को, अपने पूर्वजों को मानना शुरू किया। वो समझ रहे हैं कि मैंने गलती किया उस समय, चाहे भय से चाहे जैसे, लेकिन अब उन्होंने गलती स्वीकार करके भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। कि राम राज आना चाहिए, लेकिन राम राज तभी आएगा जब हम सभी उनके आदर्शों पे चलेंगे, उनको मानेंगे। और हम भारत के रहने वाले कोई भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। भारत अपने ज्ञान और विज्ञान से और समृद्धि से भरा हुआ था, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए मैं फतवा देने वालों से और भड़काने और लड़वाने वालों से कहूँगा कि वह गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर आएँ। कई प्रांतों से यहाँ पर जो है मुसहर, हरिजन एवं जो है आदिवासी लोग और मुस्लिम बंधुओं ने आकर के राम मंत्र लिया है और राम पंथाचार के अंतर्गत, राम पंथ के अंतर्गत राम मंत्र लेकर के भगवान राम के सानिध्य में रहने का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत भटक चुका हूँ, अब नहीं भटकेंगे, और भगवान के राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है। और इस प्रकार से आज यहाँ 1100 विशाल भारत संस्थान में 1100 लोगों को राम पंथ के अंतर्गत आज उन्होंने मंत्र दीक्षा ली है और अब वो सत्कर्म करने के लिए तैयार हैं, वो राम जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। और उसी कड़ी पे यहाँ पर जो प्रतिवर्ष जो मुस्लिम महिलाएं आरती उतारती हैं, वो भी मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पर आरती उतारी है, जहाँ पर भेदभाव खत्म होता है और भगवान के राम के चरण चिन्हों पर बढ़ने की सब चेष्टा कर रहे हैं। और सोनभद्र से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो इस प्रकार से 1100 लोगों ने आज मंत्र दीक्षा ली। जिस तरह से मुसलमान अगर हिंदू धर्म में आते हैं, अगर पूजा पाठ करते हैं, तो मुस्लिम जो धर्मगुरु फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तरह तरह। तो जब उन्होंने अपना जो घर वापसी कर ली, अब फतवा जारी किस पर करेंगे भाई? हम जब तुम्हारे पर रहेंगे तब ना हम फतवा जारी हम पर करोगे। अब तो हम भटके हुए थे, हम कोई धर्म परिवर्तन यहाँ थोड़ी सी कराने के लिए बैठे। घर वापसी है। जैसे जो लोग भटक गए हैं, जो जिन लोगों ने कुछ समय पहले जो है हिंदू धर्म से और इस्लाम धर्म को कबूल किया था, चाहे वो तलवार के बल पर चाहे किसी प्रकार से, वो घर वापसी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह से भटका हुआ व्यक्ति अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहा जाता है। तो लोग घर वापसी कर रहे हैं, अपने धर्म में आ रहे हैं, अपने राम जी को, अपने आराध्य को, अपने इष्टदेव को, अपने पूर्वजों को मानना शुरू किया। वो समझ रहे हैं कि मैंने गलती किया उस समय, चाहे भय से चाहे जैसे, लेकिन अब उन्होंने गलती स्वीकार करके भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं और सही मार्ग चलने के लिए तैयार हैं, शांति का मार्ग चलने के लिए तैयार हैं। तो उसमें भेद बाधा किस बात का? और फिर जब तुम्हारे हम उसमें रहेंगे तब ना तुम हमको फतवा जारी करोगे। हमने तो अब राम जी को कबूल कर लिया है ना। तो गुरु जी, आप लोग को आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से महिलाएं, आज भी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आई हैं यहाँ पे, आप घर वापसी बता रहे हैं, तो आप लोग को आपत्ति नहीं है? क्यों आपत्ति होगी? भगवान तो सबके हैं, राम तो सबके हैं। अगर कोई हमारे इष्ट देव को आराधना करना चाहता है, पूजना चाहता है, तो भगवान तो कोलभीलों को भी अपनाया। भगवान ने क्या नाम से मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जानवरों को उन्होंने अपनाया, गीत को अपनाया, बानरों को अपनाया। तो क्या बानरों से गए गुरे मुसलमान हैं? तो भगवान तो सबको, लेकिन हाँ, निश्चल होकर के, निर्मल होकर के भगवान की आरती उतारो, भगवान को अपना इष्टदेव मानो तो स्वीकार है। लेकिन कपट रखोगे तो उसका परिणाम उनको प्राप्त होगा। आज रामनवमी का दिन है, जब दुनिया के मालिक, जिसको कोई अल्लाह कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, ईश्वर परमेश्वर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, उनका प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतरण हुआ था हजारों लाखों वर्ष पूर्व। इसलिए उस नववर्ष, नवरात्रे, वैसाखी और विशेष रूप से रामनवमी पर आज दीक्षा समारोह कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों पार करते हुए हजारों आदिवासी समाज, जनजातीय समाज सम्मिलित हुआ और इसमें उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना। संविधान के रास्ते पर चलने का, समाज के अंदर के सब भेद मिटाने का और भाईचारा लाने का रास्ता मिला है। और इस प्रकार से अमीर गरीब का भेद जाए,
पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद जाए, जातिवाद का भेद जाए, छूत अछूत का भेद जाए। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। गुरुजी, इनको घर वापसी मान लिया जाए? ऐसा है कि जो लोग घर वापसी की बात करते हैं उनके मन जहरीले हैं, उन्होंने अपने मन के जहर को ठीक करना चाहिए। नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। प्रभु श्री राम की आज हम सभी लोगों ने हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के आरती उतारी। आज उनका जन्मोत्सव खुशी के साथ लोग मना रहे हैं। यहाँ पे दीक्षा का संस्कार भी शुरू हुआ और हम सारे लोग ये मानते हैं कि प्रभु का नाम आते ही प्रभु राम शक्ति का नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने जो भी चीज़ें सिखाई हमको उस सभी चीज़ों को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सारे लोग कहते तो हैं कि राम राज आना चाहिए, लेकिन राम राज तभी आएगा जब हम सभी उनके आदर्शों पर चलेंगे, उनको मानेंगे। और हम भारत के रहने वाले कोई भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, लेकिन हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। आप पूर्वज को अपना श्री राम को मानती हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कि मुस्लिम जो धर्मगुरु है फतवा जारी करे आप लोग को? जिस तरह से लगातार फतवा जारी होती है तो इस पर क्या करते आप लोग? घर वापसी आप लोग का मान लिया जाए? घर वापसी नहीं, क्योंकि हम सारे भारत के रहने वाले सारे लोग सनातनी मुसलमान हैं और घर वापसी का कोई सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि हम सारे लोग अपने घर में ही रहते हैं, तो उसमें वापसी की क्या बात है। और रही बात जो फतवा जारी करते हैं, तो उन फतवों को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि फतवा एक कागज़ के टुकड़े पे लिख देने से ना हम इस्लाम धर्म में वापस आएंगे, ना इस्लाम धर्म से खारिज होंगे। वो उनके कहने से क्या होता है? हमारा धर्म हमारे लिए अपने लिए है, ना कि उनके बनाए हुए उस पर चलने के लिए हम लोग का है। तो हम लोग ऐसे मौलानाओं को नहीं मानते हैं, ना उनकी धमकियों से डरते हैं, ना उनके फतवों से डरते हैं, बल्कि जो समाज के लिए जो हितकारी है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और लगातार बनारस में हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते आए और यहाँ पे सारे लोग यही मिसाल पेश भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। भगवान श्री राम की आज आरती उतारे, आप लोग को कैसा लगा? कितना अच्छा लगा? क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये लगभग हम लोग 17-18 साल से ये आरती उतार रहे हैं और कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो ये उतार के अद्भुत अनुभूति होती है, खुशी होती है और अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदल सकते। हम अपने धर्म को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं बदल सकते। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता है।